अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मैं अपनी कहानी की आगाज़ कर रही हूँ। कहानी का उन्वान है कुर्बानी का मौसम। रांची के मज़ाफ़ात इलाके में एक बोसीदा सी झोपड़ी थी, जहाँ आरफा बेबी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, हमज़ा और अलीशा। शौहर नदीम का इंतकाल 2 साल पहले एक हादसे में हो गया था। आरफा सिलाई करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी, मगर महंगाई ने जैसे जीना मुश्किल कर दिया हो। ईद उल अज़हा करीब आ रही थी। पूरे मोहल्ले में खुशियाँ मसरूफ़ थी। हर गली में बकरों की आवाज़, बच्चों के कहकहे और खुशबुएं घूम रहे थे, मगर आरफा के घर में खामोशी थी। सिर्फ और सिर्फ सिलाई मशीन की टक टक की आवाज़ आ रही थी। हमज़ा छत पर बैठा एक अमीर बच्चे के हाथ में रस्सी थामे बकरे को देख रहा था। फिर वो नीचे आकर अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, हमारे घर कभी बकरा आएगा? हमज़ा की आंखों में ये ख्वाब सा था। आरफा ने ठंडी सांस भरी और कहा, जब अल्लाह चाहेगा तब ज़रूर आएगा, हम भी कुर्बानी करेंगे। अलीशा ने ईद के पुराने कपड़े निकाले और अम्मी से कहा, अम्मी, मैं इन पर थोड़ा सा गोटा लगा लूँगी, जिससे ये कपड़े नए लगने लगेंगे। आरफा ने मुस्कुराकर बेटी के बाल संवारे और कहा, मेरी बेटी, तू गोटा बिना भी चमकदार और खूबसूरत है। मोहल्ले वालों ने नए नए कपड़े, चमचमाती चूड़ियाँ और महंगे बकरे खरीद लिए थे, मगर आरफा का उसकी ईद का रंग मुख्तलिफ था, खामोश, सादा और उम्मीद से लबरेज। आरफा ने मस्जिद में खुतबा सुना, कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं होती, दिल की ख्वाहिशों की, अना की भी कुर्बानी होती है। ये अल्फाज उसके दिल में घर कर गए। उसने सोचा, क्या हम गरीब सिर्फ कुर्बानी का मंजर देखने के लिए रह गए हैं? क्या अल्लाह की राह में कुर्बानी करने का हक सिर्फ अमीरों को है? ईद से 3 दिन पहले बहुत ज़ोरों की बारिश हुई और बारिश झोपड़ियों में बह गया। हर तरफ झोपड़ी में पानी ही पानी भर गया। आरफा ने बच्चों को लेकर मस्जिद में पनाह लेने चली गई। वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे थे, जिनके हाथों में एक लकड़ी का आसा और चेहरे पे नूर था। उन्होंने पहले आरफा को बहुत गौर से देखा, फिर उससे कहा, बेटी, तुम क्यों परेशान होती हो? बुज़ुर्ग ने सवाल किया। बस ईद आ रही है और हम जैसे लोगों के लिए ईद सिर्फ यादों का नाम है। बुज़ुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटी, अल्लाह की कुर्बानी तो सिर्फ दिल से कबूल होती है। तुम्हारे सब्र सबसे बड़ी कुर्बानी है। और वो चले गए। अगले दिन झोपड़ी के बाहर बकरे की बांग सुनाई दी। हमज़ा ने बाहर जाकर देखा, एक सफ़ेद बकरा बंधा हुआ था, साथ ही एक पर्ची थी, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कुर्बानी का तोहफ़ा है। ये उस मुसाफिर की तरफ से है जिसने तुम्हें छत दी है। आरफा की आंखों में नमी आ गई। ये रब का करम है कि हम भी कुर्बानी करेंगे। और फिर आरफा ने 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की। हमज़ा और अलीशा के चेहरे पर भी खुशी दौड़ गई। ईद की सुबह आरफा ने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी, जो बरसों बाद आए थे।
बकरे को ज़बह किया गया। गोश्त का 1/3 हिस्सा गुरबा को दिया गया, 1 हिस्सा रिश्तेदारों को और 1 हिस्सा खुद। पूरे मोहल्ले में चर्चा था, गरीब आरफा के घर बकरा कैसे आ गया। किसी को कुछ पता न चला, मगर आरफा जानती थी ये रब का वादा है, जो उस पर भरोसा करेगा वो खाली हाथ कभी नहीं रहता। ईद की नमाज के बाद मस्जिद के इमाम ने आरफा की कुर्बानी को पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल बनाकर बयान किया। आज हम सब को उस माँ से सीखना है, कुर्बानी सिर्फ दौलत से नहीं, नीयत से होती है। उस दिन मोहल्ले वाले ने पहली बार आरफे के दरवाजे पर आकर आरफा को सलाम किया। बच्चों ने अपने बच्चों के साथ खेलने लगे। आरफा की आंखों में शुक्र का आंसू था। उस दिन एक शख्स मस्जिद में आया, उसके हाथ में एक छोटी सी तस्वीर थी। ये उस बहन की थी। वो आरफा का भाई था जो कई साल पहले नाराज़ हो गया था। ईद की नमाज के बाद उसने आरफा को पहचान लिया। आरफा की यही चीख निकल गई। उसने बहुत दिनों के बाद अपने भाई की आवाज़ सुनी। वो गली मोहल्लों में सारे लोग दिखने लगे। वो गले मिले, सालों की नाराज़गी ख़त्म हुई। भाई ने गले लगते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया था। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इस ईद ने सिर्फ जानवरों की कुर्बानी ने रिश्तों, गम, तन्हाई और गुर्बत के एहसास की भी कुर्बानी मुकम्मल कर दी। आरफा के चेहरे पर अब वो रोशनी थी जो अल्लाह पर तवक्कुल और कुर्बानी की कबूलियत से आती है। चंद महीने बाद हमज़ा को स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। आयशा को मोहल्ले की ख़वातीन ने सिलाई का काम देना शुरू कर दिया। आरफा को मुकामी NGO की तरफ से छोटा सा दर्जी का सेटअप दिया गया। वो कहने लगी, ये तो ईद उल अज़हा की बरकत का मौसम है। ये कहानी इस हकीकत को बयान करती है, असल कुर्बानी दौलत या बकरे की नहीं, दिल की होती है। और जब नीयत खालिस हो तो अल्लाह गैब से रास्ते निकाल देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे नए चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और इन्हें लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।